सो हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सब ठीक हो? गुड। सो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर और नया कॉन्सेप्ट, और वो है हम कुछ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम इसको 4 या 5 पार्ट्स में बनाने वाले हैं। पहले हम थोड़े बेसिक्स आज के वीडियो में देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के। सो लेट्स स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल्स। सो स्टूडेंट्स, जब मैं कुछ ये समझो कि एक प्लेन पेपर है और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ, जैसे ये पॉइंट्स मैंने बनाए। अब मैं यहाँ से लाइन सेगमेंट बनाने का स्टार्ट करता हूँ। लाइन सेगमेंट तो आपको मालूम होगा कि जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सो यहाँ से मैं शुरू करूँगा और बिना पेन को पिकअप किए मैं सारे पॉइंट्स कनेक्ट करूँगा और दूसरी बार उस पर प्रेस नहीं करूँगा। सो ये जो फिगर बनती है उसको बोलते हैं प्लेन कर्व। सो हम जब जो पेपर पे अगर पॉइंट्स ड्रॉ किए हो, अब हम कितने भी पॉइंट्स हो पेपर पे, कितने भी पॉइंट्स, और इसको इस तरह से हम अगर करेंगे कनेक्ट, तो भी वो प्लेन कर्व ही बनेगा। राइट? ये आप थोड़ा समझ लेना। मैं स्ट्रेट लाइन अगर नहीं बना पाऊँ तो, स्ट्रेट सेगमेंट नहीं बना पाऊँ तो ये हुआ आपका प्लेन कर्व। सो इसके ऊपर से हम पॉलीगॉन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया कि ये एक प्लेन कर्व कैसे बनाया। ओके, तो अब जब हम पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं इसी तरह से, और लाइन सेगमेंट से जब हमने कनेक्ट किया तो वो जो फिगर्स बनी, जैसे कि मानो कि ये एक मैं फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट्स है, तो मैंने यहाँ से पेन ली, यहाँ तक गया, एक लाइन सेगमेंट बनाया, दूसरा लाइन सेगमेंट बनाया, तीसरा लाइन सेगमेंट बनाया और चौथा कनेक्ट किया, तो ये मेरा बन गया पॉलीगॉन। सो जब हम इस तरह से लाइन सेगमेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो वो पॉलीगॉन बनता है। मैं ये जैसे अभी दूसरा एक ले रहा हूँ, ये मेरे पॉइंट्स है और मैं इससे फिर से ये ड्राइंग कर रहा हूँ, तो लाइन सेगमेंट कनेक्ट किया जब अंदर, तो ये मुझे जो मिला तो वो हो गया पॉलीगॉन। अब जैसे एक और लेते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बनाए, जैसे ये है, तो अब ये लाइन सेगमेंट में बना रहा हूँ और ये बन गया पॉलीगॉन। सो आपको समझ में आ गया कि जब हम एक सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, जो लास्ट हमने देखे क्लोज्ड कर्व्स, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व जब हम बनाते हैं और पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से कनेक्ट करते हैं तो वो पॉलीगॉन बन जाता है। अब बेसिकली दो टाइप के पॉलीगॉन होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि सभी बाहर की तरफ कनेक्टेड होते हैं पॉइंट्स, जैसे कि ये है एक ड्राइंग में बना रहा हूँ, मानो कि ये, तो ये देखो, आप देखो कि ये सब बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कॉन्वेक्स हुआ। अब मैं एक ऐसा बना रहा हूँ, इसमें भी बाहर की तरफ है, तो ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हुआ। अब मैं ऐसा कुछ बना रहा हूँ, ये भी बाहर की तरफ है, तो ये भी कॉन्वेक्स हुआ। और जब मैं ऐसा बना रहा हूँ तो ये भी कॉन्वेक्स हुआ। तो
कॉनकेव में क्या होता है कि कोई एक साइड जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, जैसे कि ये हमने ये देखा, ये एंगल अंदर है, सो ये कॉनकेव होता है, एक अंदर की तरफ इसका एंगल है। अब जैसे मैं और एक बनाता हूँ कॉनकेव, सो इसमें भी एक एंगल अंदर की तरफ है, तो ये कॉनकेव हुआ। मैं एक और बनाता हूँ, तो ये कॉनकेव हुआ क्योंकि ये अंदर है। अगर ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है ऐसा तो ये कॉन्वेक्स बनता, पर ये अंदर की तरफ है इसलिए कॉनकेव है। तो ये हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव के डिफरेंस है। आप देखो यहाँ सब एंगल बाहर की तरफ है, मेरी पेन थोड़ी वीक हो गई है, पर आपने देखा ये सब बाहर की तरफ है एंगल्स, और यहाँ पे हर एक में एक एंगल अंदर की तरफ है, इसलिए ये कॉनकेव है। तो हम ये क्वाड्रिलेटरल के इस वर्जन में या इस क्लास में हम सिर्फ कॉन्वेक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कॉनकेव फिर कभी फ्यूचर में देखेंगे। हम सारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के साथ काम करेंगे। ओके, हम देखते हैं रेगुलर एंड इरेग्युलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन और इरेग्युलर पॉलीगॉन में क्या फर्क होता है? रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिसके अंदर सारे एंगल्स सेम होते हैं, मतलब कि इक्वी एंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, प्रॉपरली याद रखना। सारे एंगल इक्वल होते हैं और इक्वी लेटरल, मतलब कि सारी साइड्स भी इक्वल होती है। सारे एंगल्स और सारी साइड्स ये जब इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अब हम कुछ फिगर्स ड्रॉ करके इस आइडिया को समझते हैं। मानो कि ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, अब इसमें ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये साइड और ये साइड सेम है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो इक्वी एंगुलर या रेगुलर पॉलीगॉन है। अब मैं एक स्क्वायर बनाता हूं। अब इस स्क्वायर में भी सारे एंगल्स सेम है और सारी साइड सेम है। ऑलवेज रिमेंबर, सारे एंगल्स और सारी साइड सेम है, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन है। अब मैं एक और ट्राई करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट शेप। मानो कि ये है ऐसा। अब इसके अंदर भी, चाहे आपको ड्राइंग में ना दिखे, लेकिन समझो कि ये सारे एंगल्स और ये सारी साइड्स सेम है, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है। उसके बाद ये एक और शेप लेते हैं। इसके अंदर भी विजिबली आपको ना दिखे, पर ये सारे एंगल्स सेम है और सारी साइड्स सेम है। ये कुछ एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगॉन के। अब हम कुछ इरेगुलर में समझने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कि अगर एंगल्स सारे इक्वल ना हो
और साइड सारी इक्वल ना हो तो उस केस में वो इरेगुलर पॉलीगॉन हो जाता है। अब इसके कुछ शेप्स हम ट्राई करते हैं। जैसे कि मानो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें एक यहाँ पे 90 होगा पर दूसरे अलग होंगे। सो चाहे इसमें साइड सेम हो, लिखिएगा कि उसके साइड सेम हो तो और एंगल सेम हो तो वो रेगुलर है। लेकिन अगर कोई भी एक एंगल दूसरे एंगल्स के साथ ना मैच होता हो, यानी एंगल सेम ना हो सारे, या साइड सेम ना हो, या दोनों ही केस में अलग अलग हो, तो वो सारे इरेगुलर पॉलीगॉन्स है। हम अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हर पॉलीगॉन में उसके एक्सटीरियर एंगल्स का एडिशन 360 डिग्रीज होता है। अब मैं एक पॉलीगॉन बना के दिखाता हूँ। मानो कि ये मानो हमारे जो सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट्स, ये ए है, या पॉइंट ए है, फिर ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है और पॉइंट ई है। तो हमारे एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? तो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। सो इसमें मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल ई is equal to 360 degrees. So always remember कि किसी भी पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल्स का एडिशन 360 डिग्री होता है, चाहे वो कितने भी एंगल्स हो। सिर्फ 4 हो तो भी, 6 हो तो भी, 10 हो तो भी, या 15 हो तो भी, उनका एडिशन हमेशा 360 डिग्रीज ही आएगा। ओके, सो आई होप इट मेक्स सेंस और आपको क्लियर होगा। इसको और आसान करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मेजर एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ये 5 एंगल्स जो बनेंगे उन सबका एडिशन 360 डिग्री होगा। अब हम इस फंडामेंटल पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर करते हैं। सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का एडिशन 360 डिग्री होता है। अब लेट्स मेक अ ड्राइंग। मानो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है। ये है आपका 10 डिग्री, ये है आपका x डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री और ये है आपका 50 डिग्री।
तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि इन सारे एंगल जो एक्सटीरियर एंगल्स है उनका एडिशन 360 होता है। तो हमारा ये कैसे रहेगा 10 प्लस एक्स, हाँ इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 360। अब हम बेसिक मैथ करेंगे 90 100 150, सो ये होगा x प्लस 150 इज इक्वल टू 360। सो अब x इज इक्वल टू 360 माइनस 150, सो x इज इक्वल टू यहाँ 150 करते हैं तो 0 1 2, सो x की वैल्यू हो जाएगी 210 डिग्रीज। सो ये हमारा एक सिंपल मैथ से एक फंडामेंटल के बेसिस पे सॉल्व किया गया प्रॉब्लम है। फंडामेंटल ये है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन exterior angles of any polygon is always 360 degree addition, their addition I mean. Okay, so अब हम जो फंडामेंटल सीखे हैं उसका कुछ यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle has a measure of 45। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें दी गई हुई है कि रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका मतलब सीधा होता है कि सारे एंगल्स सेम होंगे और सारी साइड सेम होंगी। अब किसी एक दूसरी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है कि उसका एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री होगा। एक अब हमने ये भी सीखा है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी तो मुझे अगर ढूंढने हैं कि कितने एंगल है टोटल, क्योंकि मैं क्या करूंगा पहले ढूंढूंगा कि कितने एंगल है। 360 एडिशन है मुझे पता है और 45 डिग्री एक एंगल है वो मुझे पता है। तो मैं अगर ढूंढ लूँ कि कितने एंगल है तो जितने एंगल होंगे उतनी ही साइड होगी, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है और रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर साइड और एंगल सेम होते हैं नंबर्स। सो मैं सीधा 360 डिग्री को 45 डिग्री से डिवाइड करूंगा जो होता है 8। इसका मतलब हुआ कि टोटल उस पॉलीगॉन के अंदर एंगल्स है 8। सो अभी ये रेगुलर पॉलीगॉन होने के कारण उसका साइड्स और एंगल्स सेम होगा, इसलिए 8 एंगल्स हमने डिराइव किए हैं तो उसकी साइड्स भी 8 ही होंगी। इसका मतलब है कि ये पॉलीगॉन के अंदर 8 साइड्स होंगी और 45 डिग्री के 8 एंगल्स होंगे। सो सी हमने बेसिक फंडामेंटल पर से कैसे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट? अब हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके स्कूल के लिए एज वेल एज आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अब मेरे पास एक और प्रॉब्लम है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। सो अब मुझे ये दिया गया है कि उसमें 9 साइड्स है 9 और मेरे पास क्या है रेगुलर पॉलीगॉन, यानी जितनी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे। 9 है। अब सारे एंगल का एडिशन क्या होता है 360। अगर मैं उसको 9 से डिवाइड करूंगा तो 40 लेट्स डिवाइड 3
203, सो 40 या 40 डिग्री मुझे 40 मुझे डिग्री मिलेगी। तो उसका मतलब क्या हुआ है कि अब 40 डिग्री के 9 एंगल्स होंगे। तो अब मुझे ढूंढना क्या है? हाँ, यही ढूंढना है। 9 साइड्स थी जिसके ऊपर से मैंने डिराइव किया 9 एंगल्स है, और हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। समझ में आया? जो मुझे सिर्फ साइड दी गई थी और बताया गया था कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो मैंने 9 साइड से ये डिराइव किया कि इसमें नंबर ऑफ एंगल भी 9 होंगे। अब मुझे ये रेगुलर पॉलीगॉन होने की वजह से मुझे ये पता था कि 9 एक्सटीरियर एंगल्स इसमें हो तो उनका एडिशन 360 होगा। इसलिए मैंने 9 से डिवाइड किया तो मुझे एक एंगल का मेजरमेंट मिला 40 डिग्री, और मुझे पता चला कि इसमें 9 40 डिग्री के एंगल्स है और 9 साइड्स थी। ओके, सो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। हम कल इसके आगे थोड़ा टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स ढूंढेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके ऊपर से जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे। सो आज का अगर मैं आपको एक छोटा सा समरी बताऊं तो हमने सीखा कि एक्सटीरियर एंगल्स का पॉलीगॉन के अंदर सम होता है 360 डिग्री, और एक हमने सीखा रेगुलर पॉलीगॉन जिसका मतलब होता है साइड्स नंबर सेम, साइड सेम और एंगल सेम, और इरेगुलर हो तो नॉट सेम। सो ये हमने बेसिक सीखा। वैसे हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स सीखा। कॉन्वेक्स के अंदर क्या होता है? बाहर से कनेक्टेड, और कॉनकेव के अंदर होता है अंदर से एक एंगल अंदर जाता है पॉलीगॉन के। तो इतना सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करो, आपके दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी समझ सके, और सब्सक्राइब करो चैनल को। अब हम नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। थैंक यू।